हे एवरीवन, दिस इज़ मी हिमांशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैपिंग से रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप इनमें से किसी भी यूज़र नेम पर मैसेज कर सकते हैं। सबका एक ही यूज़र नेम है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, GK NCERT डेली। ठीक है जी। और इस चैनल की अगर PDF वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लेना जी। ठीक है, चलिए पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। सबको पता है कौन सा ऑप्शन, पल्क स्टेट बे। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं अपने पिछले सारे वीडियोस में कहता हूँ, जितने वीडियोस हैं, कि आपको जब भी ऑप्शंस मिले 4 ऑप्शंस, तो केवल आपको ये नहीं देखना है कि आंसर कौन सा होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना कि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो क्यों है, उनका लोकेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको जानना होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा उनके बारे में माइनर डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, चलो। तो ये है स्वेज कनाल, कहाँ है ये, इजिप्ट में। कब बना था, 1869 में। ठीक है जी। ये है गल्फ ऑफ खंबात और ये गल्फ ऑफ कच्छ, दोनों कहाँ है, गुजरात में। ठीक है जी, चलिए। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे पहले क्या करना, हमको अरेंज करना है जो भी इंटरनेशनल लेंथ है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि सबसे ज़्यादा बॉर्डरिंग लेंथ बांग्लादेश का है। यदि नहीं पता तो मैंने स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में सबसे पहली वीडियो नेबरिंग कंट्रीज़ की है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, उसमें सब कुछ मैंशनड है। ठीक है, तो पहला है, सबसे बड़ा तो है बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन में कोई होगा, पहला तो वैसे ही कट गया और ये तीसरा वैसे ही कट गया। ठीक है जी। अब नेपाल देखो, पाकिस्तान देखो, सबको पता है पाकिस्तान बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। चलो आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान। भूटान कहाँ है जी, ऊपर है। तो इसमें से कौन सा होगा जो उसका बॉर्डर शेयर नहीं करता होगा। ठीक है, यानी जो सिक्किम तो करेगा, भूटान के बगल में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उसके ईस्ट में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी टच करता है, बचा मेघालय। क्यों, क्योंकि मेघालय बेचारा नीचे है असम के। अच्छा, ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना मैप याद है, तो आपको मैप याद होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में कहता आ रहा हूँ, एक मैप लीजिए, अपने रूम में लगाइए इंडिया का मैप, एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल, दोनों को 10-10 मिनट डेली देना है। एक बार पॉलिटिकल देख लो 10 मिनट, एक बार फिजिकल देख लो, एंड आई कैन एश्योर गारंटी यू इतने जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैपिंग के, वो आप पे गलत नहीं होंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। वापस चला गया क्या, नेक्स्ट। हाँ, ऐसे जैसे ये है तो मैंने इससे ले लिया ताकि मैं समझा दूँ आपको याद कैसे करना है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताई जाती हैं। माना कि ट्रिक्स ठीक है, हर जगह ट्रिक्स नहीं लगती हैं, कहीं कहीं ट्रिक्स लग जाती हैं, बट यदि आपको सच में चाहते हैं कि क्वेश्चन सारे के सारे एक्यूरेट सही हो, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको मैप्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है जी। अब देखो आपको याद कैसे करना है। जैसे लेना है आपको पहला कौन सा है, पाकिस्तान। तो आपको ऐसे याद करना है कि पाकिस्तान में गुजरात आता है, राजस्थान आता है, पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है। ठीक है, और इसको आपको कॉपी में लिखना है, पाकिस्तान बराबर P से पाकिस्तान, P से 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब आप कॉपी बनाए, ओके, सो वे वर वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड हाउ टू रिमेंबर द नेबरिंग कंट्रीज, राइट। ओके, तो जैसे ये पाकिस्तान है। ठीक है जी, तो आपको ऐसे याद करना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्रिंग करते हैं। गुजरात, देखो मैप याद कर लो। ठीक है, एक बार में याद नहीं होगा, बट विथ कांस्टेंट रिपीटेशन याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो एक मिनट, ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ कितने हुए, आपको कॉपी में कैसे नोट डाउन करना है, पाकिस्तान लिख लेना, डैश ला लिखना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख। P फॉर पाकिस्तान, P फॉर 5। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, तो अफ़गानिस्तान से कौन कौन से बॉर्डर है, बस एक ही है, लद्दाख। और जब पहले जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन नहीं हुआ था तो हम मार्क करते थे जम्मू कश्मीर एज अ होल। ठीक है, बट 1919 में क्या हुआ, बाइफर्केट हो गया ना 2 यूटी में, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान जो है वो यूटी लद्दाख के साथ बॉर्डर कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया नेपाल। तो नेपाल के साथ यदि आपको मैप याद है तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं कि इधर उत्तराखंड है, नीचे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर सिक्किम है। ठीक है,
चाइना की बात की जाए तो 3 इधर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और 2 इधर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वैसे भूटान के पास सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश के पास ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और वैसे म्यांमार के पास मिज़ोरम, ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्टेट 7 सिस्टर स्टेट्स नहीं है, तो इसमें से कोई 3 दे देगा और इधर से एक सिक्किम दे दे। तो ये भी याद रखना है कि सिक्किम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल, तो नेपाल में कौन कौन सा है, सिक्किम भूटान नहीं है, सिक्किम बिहार है, ठीक है। हाँ चलिए, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर द मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार, तो सबसे बड़ा म्यांमार पास बाउंड्री किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट, ISP का क्वेश्चन है, काफ़ी दमदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसको करने के लिए क्या आप ऐसे ही याद कर लोगे, नहीं, आपको क्या करना चाहिए, मैप। तो चलो चलते हैं मैप की ओर। सो लेट्स गो। सो हियर इज द मैप ऑफ इंडिया एंड यू कैन सी इट पासिस थ्रू, सी दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, देन इट पासिस थ्रू त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ द क्वेश्चन वॉज द नियरेस्ट सिटी अराउंड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक कैंसर यहाँ पे है एंड द नियरेस्ट सिटी इज कोलकाता, ठीक है। दिल्ली तो वैसे भी इतना दूर है। और जो एक कौन है इधर ऑप्शन में, वो भी देखो डिस्कस सारे ऑप्शंस करने हैं, जैसे मैंने पहले कहा सारे ऑप्शंस को आपको डिस्कस करने हैं। दिल्ली दूर है, पता चल गया, ये नहीं होगा। कोलकाता, जोधपुर और नागपुर, ठीक है। तो देखते हैं जोधपुर कहाँ है, ये राजस्थान है, जोधपुर इधर आता है कहीं, ठीक है, ये भी बहुत दूर है, ठीक है। नागपुर इधर कहीं आता है, ये भी बहुत दूर है, तो पास में कौन सा है, कोलकाता, ठीक है। तो आपका कोलकाता आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, फिर वही बात, मैपिंग क्वेश्चन है। तो सिक्किम कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये जो लैटिट्यूड है ये पास कर रहा है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, थोड़ा सा हरियाणा से, फिर राजस्थान से। ऑप्शन में कौन कौन सा है, राजस्थान ही एक है, पंजाब है नहीं, हिमाचल है नहीं, जम्मू है नहीं, ठीक है। ये भी ISP 2010 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, ये था 2010 में। अच्छा, वाई दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसे एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा पास किया गया था 2010 में। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पहले देखो क्या होता था कि अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होता था और किसी भी जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते थे, यदि उन्हें लगता था कि इससे कुछ इन्वायरमेंट को हार्म होने वाला है तो वो जाके कोर्ट में केस करते थे। अब आपको पता ही है कि इंडियन जुडिशरी में कोई केस बहुत पेंडिंग रहता है तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इससे क्या होता था कि दोनों हैम्पर होता था, जो भी हमारा ग्रोथ है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो सारे सारे हैम्पर होते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया कि एक अलग से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके 2010 में लाया, ताकि जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड केसेस हैं उसको जल्दी से सेटलमेंट किया जा सके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सॉरी रेड क्लिफ लाइन किसका नाम है, तो वो है पाकिस्तान का। दुरान लाइन अफगानिस्तान। बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, मणिपुर के साथ नहीं करता, बिहार के साथ नहीं करता, नागालैंड तो वैसे भी इधर है, बचा मेघालय, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया इज बॉर्डर बाय म्यांमार ईस्ट में, ठीक है। द मैकमोहन लाइन चाइना। नेक्स्ट, खाली क्यों है, नेक्स्ट, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, बांग्लादेश के साथ, हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द कैपिटल ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ, हरियाणा। किसके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मिजोरम, तो असम करता है, मणिपुर करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय नहीं करता। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर्स विथ चाइना, नेपाल एंड भूटान, एक ही है सिक्किम। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर लैंड बॉर्डर, श्रीलंका के साथ बनाता है मैरीटाइम बॉर्डर, बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है, इसके साथ करता है, इसके साथ करता है। नेक्स्ट, कहाँ गया, ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, 1 दिसंबर को होता है एड्स डे, 14 नवंबर सबको पता है, 15 अगस्त भी सबको पता है, बताने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है इसको, ठीक है। विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ, ये तो हो ही चुका है। नेक्स्ट, ये भी हो चुका है,
ये भी हो चुका है, रिपीटेशन है क्या? ये क्या है? द फेमस हिंदू एपिक रामायण वॉज रिटन बाई होम। चलो ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर मुझे कमेंट बताओ। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा ज़रूरी है। देखो इस ये पिक्चर से आपको 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थन मोस्ट साइड, तो वो कौन सा होगा? इंदिरा कोल। अगर पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन द मेन लैंड, याद करना, अगर मेन लैंड में पूछे तो वो आपका होता है कन्याकुमारी। अगर पूछ दे इंडिया एज अ होल तब होगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर पूछ दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसमें है ये वाला। और अगर पूछ दे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये है गुवाहाटी, दैट इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन स्ट्रेटजी के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।